नमस्कार। आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, आरएनए का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेल के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के अंदर पाया जाता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका काम होता है सेल के अंदर किसी भी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसके अनुसार अपने जीन के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को कंट्रोल करना। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के अंदर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम, ये सब मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी बनाते हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है वह होती है साइटोप्लाज्म, जबकि डीएनए यानी जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो जो डीएनए होता है यानी जो जीन होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन के समय वे जीन जो होते हैं वो डीएनए के जो पार्ट हैं वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आकर के और काम नहीं करते हैं, यानी वो अपना कोई न कोई ऐसा मैसेज भेजते हैं। उस मैसेज के थ्रू सारा का सारा जो जीन एक्सप्रेशन है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा। तो उसमें जो आरएनए सिंथेसिस है वो उसका महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि आरएनए का निर्माण होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, और वह जो काम करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर तो वो काम करेगा साइटोप्लाज्म में आकर के। तो सबसे पहले हम ये जो आरएनए सिंथेसिस है वो कैसे होगा, कहाँ पर होगा और उसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आरएनए फॉर्मेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए के द्वारा, डीएनए के स्ट्रैंड के द्वारा आरएनए का निर्माण, यानी डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डीएनए का जो एक उसका जो स्ट्रैंड है वह एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, यानी एक सांचे के रूप में काम करेगा, एक फर्मे के रूप में काम करेगा, और उसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रैंड बनेगा जो आरएनए होगा। तो उसकी एक प्रक्रिया है, क्योंकि डीएनए के अंदर जो सूचनाएं होती हैं वो एक कोड के रूप में होती हैं, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसके कोड के रूप में होती है। तो वही जो सूचनाएं हैं जो एक कोडेड फॉर्म के अंदर डीएनए के अंदर समाहित है, वही कोडेड फॉर्म के अंदर जो सूचनाएं हैं वो आरएनए के माध्यम से, यानी आरएनए के अंदर वह सूचनाएं डीकोड हो जाती हैं, उसमें जो है वो कोड की कॉपी हो जाती है, और वो जो कॉपी किया हुआ जो कोड है वो आरएनए के रूप में बाहर आकर के और प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा जो जीन एक्सप्रेशन है उसको दर्शाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है यानी आरएनए फॉर्मेशन, ये सेल साइकिल में कब होता है, यानी जब सेल डिवाइड होती है, सेल में डिवीजन होता है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, तो उसमें किस स्टेज के अंदर यह होता है, तो यह G1 और G2 फेज के अंदर यह ट्रांसक्रिप्शन उसमें पाया जाता है। और जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर जिस भाग का, जिस स्ट्रैंड का, यानी या जितने जो जीन है उन जीन का जो आरएनए जो बनना है, उस आरएनए बनाने के लिए उसके अंदर कुछ उसके भाग होते हैं। तो उसमें एक होता है प्रोमोटर भाग और दूसरा होता है टर्मिनेटर भाग। इसका प्रोमोटर भाग वह भाग होता है जहाँ से
डीएनए बनना शुरू होता है, वह पॉइंट जहाँ से डीएनए का निर्माण शुरू होता है, और टर्मिनेटर डीएनए का वह पॉइंट है जहाँ पर आरएनए फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, यानी आरएनए बनना बंद हो जाता है, और जो आरएनए का सेगमेंट बना है, जो फिलामेंट बना है, वो अलग उससे हो जाता है। इस डीएनए के स्टैंड के ऊपर आरएनए का निर्माण यानी ट्रांसक्रिप्शन, इसको सबसे पहले जो इसकी स्टडी जो की थी वो की थी जेरार्ड हर्टविज और सैमुअल बी वीस एंड एंड्रयू स्टीवंस। उन्होंने 1950 के दशक में यह प्रक्रिया जान ली थी पूर्ण रूप से। अब हम देखते हैं कि इस आरएनए फॉर्मेशन में यानी ट्रांसक्रिप्शन में किस किस मटेरियल की आवश्यकता होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसमें रिक्वायरमेंट्स में एक तो होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि आरएनए के जो सेगमेंट है आरएनए का जो बनेगा उसको पॉलीमराइज करने का काम करेगा, उसको बढ़ाने का काम करेगा। जो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स है उसको बढ़ाने का काम करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता एक पड़ती है। दूसरा होता है डीएनए टेम्पलेट होना जरूरी है। अगर आरएनए पॉलीमरेज है तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, यानी डीएनए होना अति आवश्यक है, यानी डीएनए का एक टेम्पलेट होना चाहिए, सांचा होना चाहिए, एक फर्मा उसका अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी उस पर हो सकता है। तीसरी रिक्वायरमेंट है राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर नहीं होगा तो बिना रॉ मटेरियल के कोई भी प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकता है। तो यहाँ आरएनए बनाने के लिए भी उसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो अलग अलग है, जो चारों प्रकार के बेसेज हैं उनके अलग अलग होते हैं, जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जीटीपी यानी गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी यानी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी यानी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चारों प्रकार के जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके द्वारा ही यह हो सकता है। एक और इसमें रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं कुछ आयंस, और वो आयंस ऐसे होने चाहिए जो डाईवैलेंट हो, यानी उनकी वैलेंसी 2 हो, जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये ऐसे आयन है जिसमें दोहरी वैलेंसी है, तो डाईवैलेंट आयन की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जानकारी करते हैं। पहला स्टेप है इसका बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किससे जॉइंट हो रहा है, किसके साथ में जुड़ रहा है, वह जुड़ रहा है डीएनए के साथ में। जो डीएनए का डुप्लेक्स है उसके साथ में वह जुड़ेगा, नंबर 1। तो जुड़ने के लिए वो जुड़ेगा कहाँ पर, तो वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ डीएनए जो कॉइलिंग फॉर्म में था, जब उसका जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसमें डीएनए कॉइल्ड हो जाता है, कॉइलिंग होती है, वाइंडिंग रिवाइंडिंग होती है, तो उसमें उसमें जो है वो बंधा हुआ रहता है, तो उसको अनवाइंड करना पड़ता है, वापस अनवाइंड उसका वो स्ट्रैंड जो है वो खुलेंगे। तो यहाँ जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं सभी को पता है, डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक होता है स्ट्रैंड जिसका एक एंड होता है 3 एंड और दूसरा एंड होता है 5 एंड। दूसरे स्ट्रैंड में 3 एंड के जो साथ में लगा रहता है होता है 5 एंड, और उसके विपरीत दिशा में 3 एंड। तो इस तरह से ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वह पहले खुलेगा, यानी जो ये पहले यहाँ पर क्रोमेटिड के अंदर जो वाइंडिंग फॉर्म के अंदर है, जो बंधा हुआ है, जो कोइल्ड फॉर्म है, वो अनकोइल्ड होगा, खुलेगा। खुलने के बाद में फिर ये एक डबल हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। और जो डबल हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंड है उसमें भी अब
उसमें क्लीव होगा, यानी वो ओपन होगा। ये जो चेन है वो ओपन होगी, और ओपन कहाँ पर होगी? जहाँ पर जिस जीन को एक्सप्रेस होना है, यानी जो साइटोप्लाज्म में से जो सिग्नल आया है कि किस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है, उसके अनुसार जो जीन डीएनए के अंदर जो पाया जाता है और जिस जीन को एक्सप्रेस होना है, यानी उस जीन से संबंधित प्रोटीन को बनाना है साइटोप्लाज्म में जाकर के, उस जीन का जो स्थान है वहां से यह जो डबल हेलिक्स है वो यहाँ से क्लीव होगा, यानी दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्योंकि इस स्ट्रैंड के अंदर, जैसा कि हमें पता है, जो एडेनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये ग्वानिन, ये चारों प्रकार के जो नाइट्रोजनस बेस है ये आपस में बेस पेयरिंग करके रखते हैं। तो ये यहाँ से अनक्लीव होता है, यहाँ क्लीव होता है। क्लीव होने के बाद में यहाँ पर ये जो डीएनए है, इस डीएनए के साथ में जो है एक आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, यानी डीएनए का वह भाग, कुछ जीन हो सकते हैं, एक जीन हो सकता है या कुछ जीन हो सकते हैं, जिस पार्ट का एक उसका जो है वो उसका बनाना है, आरएनए बनाना है, तो उस भाग को यहाँ से खोल दिया जाएगा और वहाँ एक तरफ जो है वो आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। जैसे ही यहाँ आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो ये वाला जो भाग है ये प्रमोटर भाग या सिस्ट्रॉन पार्ट कहलाता है, यानी जिस भाग का कॉपी बननी है आरएनए के रूप में, उस कोड को आरएनए के रूप में भेजना है, उसको प्रोमोटर या सिस्ट्रॉन पार्ट कहते हैं। और इसमें जैसे ही ये भाग इसका खुल गया, ये जो चेन है वो क्लीव हो गई, खुल गई, तो यहाँ जो 5 एंड है, इस 5 एंड पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस 5 एंड पर अटैच होगा, और फिर जैसा ही अटैच होगा तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, उस कॉम्प्लीमेंट्री बेस के अनुसार जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मौजूद है, वे उस जो अपने अपने संबंधित जो बेसेज है उन बेस के साथ में पेयरिंग करेंगे। और पेयरिंग का जो नियम होगा वो वाटसन और क्रिक के द्वारा जो बताया गया रूल है उसके अनुसार होगा। यानी उसमें अगर एडेनोसिन है तो वो, क्योंकि ये जो है वो उसका डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो एडेनोसिन है तो उसकी जगह यूरेसिल आएगा, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल बेस होता है, इसलिए एडेनोसिन है वहाँ यूरेसिल आएगा, साइटिडिन है वहाँ ग्वानिन आएगा। इस तरह से यू सी जी या जी सी, इस तरह से बेस पेयरिंग होते हुए यह डीएनए टेम्पलेट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज के माध्यम से यह स्ट्रैंड आगे बढ़ता जाएगा। और बढ़ते बढ़ते जितना भाग जो खुला हुआ है, जहाँ तक जो इसका जो पार्ट है जिसके ऊपर आरएनए बन रहा है, और वह पार्ट कहलाता है सेंस स्ट्रैंड, दूसरा जो है एंटी सेंस स्ट्रैंड डीएनए का। तो इस सेंस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज के माध्यम से यह आरएनए का स्ट्रैंड लगातार लंबाई में बढ़ता जाएगा, इसका पॉलीमराइजेशन होता जाएगा लगातार, उसमें जो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स है वो जुड़ते जाएंगे और ये चेन लंबी होती जाएगी। यह प्रक्रिया जब तक जारी रहेगी तब तक कि टर्मिनेटर जीन नहीं आ जाए, यानी डीएनए के सेंस स्ट्रैंड का वह पॉइंट जहां पर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा तो वह वहां से अलग हो जाएगा, यानी वहां तक ही
इसका जो है वो कोड जो है उसकी कॉपी होगी। तो इस तरह से सेंस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज के माध्यम से आरएनए का निर्माण होगा। चेन जो है वो लंबी होती जाएगी, और जब चेन लंबी होती जाएगी तो उसमें जो है उसके जितने भी जीन हैं वो उसमें जीन के अनुसार स्ट्रैंड जो है उसके बनते जाएंगे। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज के माध्यम से आरएनए का निर्माण होता रहता है। और विभिन्न प्रकार के जो आरएनए हैं, यानी ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, तो ये तीनों प्रकार के आरएनए हैं। तीनों के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो अलग अलग उसमें काम करते हैं, उसके अनुसार आरएनए का निर्माण होता रहता है। यानी सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, फिर आरएनए के जो बेसेज हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बेसेज के साथ में जुड़ते गए। इस तरह से जो स्ट्रैंड बने हैं उसमें से एक स्ट्रैंड इसका सेंस स्ट्रैंड था, और ये डीएनए के थे उस समय ए और टी थे, यानी एडेनोसिन थाइमिन थे। तो यहाँ जो स्ट्रैंड है, यहाँ थाइमिन की जगह वहाँ यूरेसिल जुड़ जाएगा, आरएनए के अंदर यूरेसिल यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरह से पेयरिंग चलती रहेगी। तो ये बेस पेयरिंग हो जाएगी। बेस पेयरिंग के बाद में फिर उसमें जैसे ही बेस पेयरिंग होगी तो उस दौरान ये जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वह राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। यानी उस समय पायरोफॉस्फेटेज नाम के एंजाइम के माध्यम से, यानी वो एक एंजाइम का काम करेगा पायरोफॉस्फेटेज। तो पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम के माध्यम से जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो जैसे ही अटैच होंगे उस समय मोनोफॉस्फेट में बदल जाएंगे, और उससे एक पायरोफॉस्फेट नाम का हाई एनर्जी बॉन्ड युक्त मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, और हाई एनर्जी उसमें क्रिएट होगी, और उस एनर्जी से उसमें बेस पेयरिंग लगातार होती रहेगी। फिर जब बेस पेयरिंग होती रहेगी, पॉलीमराइजेशन होता रहेगा, आरएनए सेगमेंट लंबा होता रहेगा, तो उस दौरान आरएनए की चेन कंप्लीट हो गई। सपोज कंप्लीट जैसे ही हुई, जैसे ही टर्मिनेटर पॉइंट आया तो उसके बाद आरएनए बनना बंद हो गया। बंद होने के बाद में फिर होगा सेपरेट होगा, आरएनए चेन जो है वो डीएनए से अलग हो जाएगी। जैसे ही टर्मिनेटर आया तो आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया। अलग होते ही आरएनए की चेन जो है वो डीएनए सेगमेंट से अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद में उसमें जो डीएनए है जो यहाँ से अलग हो गया था, डीएनए जो खुला हुआ था, जो डीएनए की जो डबल हेलिक्स हैं वो अलग हो गई थी। दो एक जो स्ट्रैंड है उसका एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था, यानी सेंस स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा था। तो ये दोनों वापस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लौटेंगे। जैसे ही ये पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग होगा, ये आरएनए की चेन इससे सेपरेट हो जाएगी। जैसे ही आरएनए की चेन डीएनए टेम्पलेट से अलग हुई, अलग होते ही दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं वो आपस में उनके जो बेस पेयर्स है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है, उसके अनुसार पुनः जैसे थे वैसी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस डबल हेलिक्स फॉर्म में इस तरह से बन जाएंगे। पहले इस तरह का था, फिर यहाँ से ये खुल गया था आरएनए बनाने के लिए। फिर वापस जब बन जाएगा, आरएनए अलग हो जाएगा, तो ये पुनः ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लौट आएगा, और उस दौरान ये अलग हो गया। यानी जो इसका जो आरएनए था वो अलग हो गया चेन, और आरएनए पॉलीमरेज ये अलग हो गया। फिर जो आरएनए जो बना है उसकी फिर प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसिंग में क्या होगा कि कोई अगर एडिशनल उसका पार्ट है जो उसकी
रिक्वायरमेंट नहीं है, जो उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको न्यूक्लियेज एंजाइम के माध्यम से, न्यूक्लियेज एंजाइम के माध्यम से उसको काट करके अलग कर दिया जाएगा। न्यूक्लियेज एंजाइम उसको रिमूव कर देगा वहां से। दूसरा, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको जोड़ना है, तो वहां एक लाइगेज एंजाइम है, वो लाइगेज एंजाइम के माध्यम से उसको वापस जोड़ दिया जाएगा। या हो सकता है कुछ और बेसेज उसमें ऐड करने हैं। तो इस प्रकार से ये सारी उसमें काट छांट या जोड़ना करना, और उसके बाद में, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो वो अपने आप के ऊपर फोल्ड होकर के जो भी उसकी फॉर्म है, जैसे हम जो अलग अलग पढ़ते हैं, ट्रांसफर आरएनए है तो उसका अपना एक अलग फॉर्म है ना, तो उसके अनुसार ये अपनी फॉर्म के अंदर अपने आपस में ही वो फोल्ड होकर के, और जो उसकी फॉर्म है उसके अंदर ये बदल जाएगा। तो इस तरह से ये फोल्ड होकर के उसमें बदल जाएगा, और अल्टीमेटली यह कंप्लीट आरएनए बन जाएगा। और आरएनए कंप्लीट बनने के बाद में फिर यह जो न्यूक्लियस है वहाँ से बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा। साइटोप्लाज्म में जाकर के वहाँ और राइबोसोम के साथ में मिलकर के कुछ जो है वो राइबोसोम बनाएंगे। राइबोसोमल आरएनए है तो राइबोसोम का निर्माण होगा, और मैसेंजर आरएनए है तो उसकी डीएनए की मैसेज हैं वो बाहर ले जा करके और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। ट्रांसफर आरएनए है तो वहाँ एमिनो एसिड से उसको शिफ्ट करने का काम करेंगे। इस तरह से तीनों प्रकार के आरएनए, यानी आरएनए जो है वो बन जाता है, बेसिक आरएनए की चेन बन जाती है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। धन्यवाद।